भयभीत आदमी शांत रह ही नहीं सकता, उसके भीतर ही कंपन जारी है, वो रुष्ट होने को तत्पर है, वो छोटी छोटी बातों से दुखी होता है, बड़ी क्षुद्र बातों से दुखी होता है। तुमने कभी सोचा कैसी छोटी छोटी बातें तुम्हें दुखी कर जाती? अति क्षुद्र बातें तुम सोचो तो खुद ही हंसोगे। पत्नी को चाय लाने में 5 मिनट की देरी हो गई कि बस तुम रुष्ट हो गए, और ऐसे रुष्ट हो गए कि शायद रोज दिन भर रहे। लोग कहते हैं बिस्तर के गलत कोने से उतर गए, गलत से भी उतर गए हो तो उतर गए, खत्म हुआ, मगर अब दिन भर वो जो बिस्तर के गलत कोने से उतर गए हैं वो दिन भर पीछा कर रहा है। किसी आदमी ने नमस्कार न किया कि दिन भर छाया की तरह कांटा चुभता रहता। कोई आदमी देख के हंस दिया, रुष्ट हो गए। ऐसे छुई मुई, ऐसे दीन होकर संभव नहीं है कि तुम कभी आत्मवान हो सको। जरा देखो भी तो किन बातों पर रुष्ट हो रहे हैं। इन बातों में कुछ सार भी है। अगर तुम गौर से देखोगे तो 100 में से 99 तो तुम असार पाओगे जिनमें रुष्ट होने का कोई कारण नहीं, और एक जो तुम सार की पाओगे उसके साथ तुम पाओगे कि अगर तुम रुष्ट हो जाओ तो बिगड़ जाएगी बात। वो जो सार की बात है अगर रुष्ट न हुए तो ही संभल पाएगी। तो जो व्यर्थ की बातें हैं उनके कारण हम रुष्ट होते, अपने को बिगाड़ते हैं, और जो सार्थक बातें हैं रुष्ट होकर उन बातों को बिगाड़ लेते। क्रोध में कब कौन आदमी सम्यक व्यवहार कर पाया? रुष्ट होकर आदमी तो मतांध हो जाता है। उस अंधेपन में कौन ठीक चल पाया? जितनी कठिन समस्या हो सामने उतनी ही शांत चित्त की अवस्था चाहिए, तो ही तुम उसे हल कर पाओगे। लोग कहते हैं बड़ी समस्या में उलझा हुआ हूं इसलिए बड़ा बेचैन हूं। बेचैन हो तो समस्या सुलझेगी कैसे? सुलझाएगा कौन? ये तो तुम बड़ा उल्टा कर रहे हो। जब कोई समस्या ना हो तब बेचैन हो लेना, कोई हर्जा नहीं। जब समस्या हो तब तो बड़े चैन में हो जाओ, तब तो बड़े शांत हो जाओ, क्योंकि हल तुम्हें करना है। शांत हृदय से हल आ सकेगा। दोष लगाना, निंदा करना, अति शोकाकुल हो जाना, छोटी छोटी चीजों पर फाउंटेन पेन ठीक नहीं चल रहा, खर खर की आवाज कर रहा है, शोकाकुल हो गए। अपने व्यवहार को जांचते रहो, देखते रहो। बोकुजू ज़ेन फकीर हुआ, वो जब अपने गुरु के पास था, छोटा बच्चा था, उसका काम था गुरु का कमरा साफ करना। कमरा साफ कर रहा था कि गुरु के पास एक बड़ा बहुमूल्य मूर्ति थी, बड़ी बहुमूल्य मूर्ति थी बुद्ध की। वो गिर गई, वो चकनाचूर हो गई। वो बहुत घबराया। गुरु को उस मूर्ति से बड़ा लगाव है। वो रोज 2 फूल उस मूर्ति के चरणों में चढ़ा जाते, और सदियों पुरानी मूर्ति है। गुरु के पास थी और गुरु के पास थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी वसीयत की तरह मिली है। ये क्या हो गया? वो घबरा ही रहा था कि तभी गुरु कमरे में आ गया। तो उसने मूर्ति अपने दोनों हाथों के पीछे छिपा ली, और उसने गुरु से कहा एक बात पूछनी, जब कोई आदमी मरता है तो क्यों मरता है? तो उसके गुरु ने कहा उसका समय आ गया। तो उसने कहा कि आपकी मूर्ति का समय आ गया। गुरु हंसा
और उसने कहा जो तू मुझे समझा रहा है अपने जीवन में याद रखना, क्योंकि तेरे जीवन में बहुत मूर्तियों का समय आएगा। जब टूटे तो याद रखना समय आ गया था। और बोकुजू कहता है वही बात उसके जीवन को बदलने वाली बन गई। जो चीज टूट गई उसने सोचा समय आ गया था, जो साथी छूट गए उसने सोचा समय आ गया था, जो परिजन चल बसे उसने सोचा समय आ गया था, कोई नाराज हो गया तो उसने समझा समय आ गया था। बोकुजू ने कहा कि यह बात मेरे लिए सूत्र बन गई, ये अहिर्निश मेरे मन में रहने लगा कि वही होता है जिसका समय आ गया था। धीरे 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 कोई भी चीज फिर शोक का कुल ना करती।